सारे ही बरेलवी बैठे हैं कि नहीं? जितने बरेलवी हैं बस वही बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इतनी तेज आवाज निकाली है कि एक दो सुले कुल्ली तो भीड़ में ऐसे ही मिल गुल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूँ। मैं नहीं कहूँगा भाग जाए उठ करके यहाँ से। मैं तो कहता हूँ जिस फिरके का बंदा वो बैठना चाहे आके बैठे, और बाद में बरेली वाले को गाली देना। पहले ये देखो बरेली वाले के नौकर क्या बातें किया करते हैं जलसे में। वो फरमाया करते थे खतीब मशरिक, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। हाँ, तो मैं उठा के भगाने का कायल नहीं हूँ। अलबत्ता मुसाफे भी मैं नहीं करता हूँ, दुआ सलाम भी मेरा उनसे नहीं है जिनका रिश्ता हुजूर से पक्का नहीं है। ये सीधी सच्ची बात है। लेकिन अगर कोई बंदा बैठा है तो बैठे आकर के। हमारा अपना अकीदा यह है कि ये हुजूर की महफिल है, अगर इसमें कोई सुले कुल्ली भी आके बैठेगा, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह जब सलाम होगा ना तो वो भी यही कहता हुआ जाएगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई महराज साहब को, कि अल्लाह ने करम फरमाया, बेटी से नवाजा। आज उन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजाई है, रब चाहेगा तो उनकी बेटी की महफिल में खातून जन्नत के बाबा की भी तशरीफ आफरी होगी, अगर वो चाहेंगे तो। और कभी कभी मिंबर से कहा जाता है, हम ही लोग कह देते हैं, वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ, है ना। तो हम हुक्म नहीं लगा सकते। हुजूर आका हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, मर्जी है उनकी। वो चाहे तो आ सकते हैं, और अगर ना चाहें तो लेटे लेटे अपने मजार से यहाँ बैठने वाले एक एक बंदे को मुलायजा फरमा सकते हैं। ठीक है जी, सबका अकीदा है ना कि हुजूर देख रहे हैं? बोलो है कि नहीं सबका अकीदा? देखिए मैं बताऊं, ये हजारों हजार का इतना बड़ा सैलाब है, लेकिन इसमें अक्सर लोगों ने सर हिलाए हैं। ऐसे जो बैठे हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कुर्सियां मिल गई हैं, और जो खड़े हैं वो सब्र करें, और इस बात पर शुक्र अदा करें अल्लाह ने इतनी मजबूत टांगे दी हैं कि ये बैठ के सुनने, हम खड़े होकर हुजूर की बातें सुनने। दिल थोड़ा कोई ना करे, जो बैठे हैं ना तो वो थोड़ा सा ड्यूटी अपनी मजबूती से निभाए। हाँ, वरना अगर आप थक गए हो तो फिर आप हट सकते हैं, जो खड़े हैं वो बैठ सकते हैं। क्या रहा है, आप ताजा दम है कि थक गए आप लोग? तैयार हैं सारे लोग? तो मैंने एक बात कही थी कि सर नहीं हिलाना है, जबान से बात करनी है। सर नहीं हिलाना है, जो बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना है, यस और नो पे यस और नो कहना, हाँ ना कहना है, बस इतना करना है। आपसे कोई अंगूठे लेकर के जमीन लेने में नहीं आया हूं, आपके मकान पे कब्जा करने में नहीं आया हूं। जिम्मेदारियां जितनी थी जलसे की उठा ली भाई महराज साहब ने, कोशिशें जितनी करनी थी कामरान नजरी साहब कर चुके, हमारे अरकान साहब हजरत, ये तमाम तर उलमा इकराम ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा ली हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज की रात महबूब की बातें करने के लिए उसने हम लोगों का इंतखाब किया, और सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया है। इस बात पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने महराज भाई को बेटी से नवाजा। यकीन करें, बड़े बड़े नारों से, बड़े बड़े नजरानों लिफाफों से भी इतनी खुशी नहीं होती है जब कोई बेटी के आने पे इतनी खुशी करता है, तो जितनी खुशी उसकी खुशी पे हुआ करती है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटियां कल भी मारी जाती थी, बेटियां आज भी मारी जाती हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने से पहले नहीं बाद में मारी जाती थी, और जवान होने से पहले मार दी जाती थी। आज पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं, और जवान होने के बाद भी मारी जाती है। गौर करने वाली बात, बहुत गौर से मेरी एक एक बात सुनिएगा। जरूरी नहीं है मैं 2 घंटे गुफ्तगू करूं। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। खुदा करे आज महराज भाई की इस महफिल के सदक़े में
किसी बेटी को आज के बाद इज्जत मिलना शुरू हो जाए। ये कोशिश रहेगी। अल्लाह आज की महफिल के सदक़े में हर बेटी को इज्जतें अता फरमा। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले सिर्फ पैदा होने से पहले बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने के बाद कल बेटी मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले भी मारी जाती है और जवान होने के बाद भी बेटी को कत्ल किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यह तब्दीली कैसी? आप तारीख पढ़ डालिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की सरजमीन पे कदम रखा तो हर सितम बेटियों पे था। औरत नाम को जीने तक का अधिकार नहीं था। मैं तो बेटियों से भी बार बार एक बात कहता हूं, जब कभी सर से दुपट्टा सरकने लगे ना तो फिर आमिना के लाल के एहसान को याद कर लेना। कभी बिना दुपट्टे के तेरा भी जी चाह के किसी मेले में जाने को तो अली की ज़ैनब का पर्दा याद करना। अगर तेरा भी मन चाहे कि दुनिया तमाशे कर रही है तो मैं भी आके फैशन के लेवल पे आके अपने जिस्म की, अपने हुस्न की नुमाइश करूं तो फिर मुस्तफा की फातिमा की जिंदगी याद कर लेना। आज दिल दुखता है यार, दिल दुखता है। आज सोशल मीडिया ने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। नाम फातिमा है और रील्स उसकी देखो सोशल मीडिया पे भरी हुई है। नाम ज़ैनब है, सोशल मीडिया पे इज्जत की नीलामी हो रही है। टके टकों के लिए हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप भी कहता मेरी बेटी के 3 लाख फॉलोवर है, मेरी बेटी के 70,000 फॉलोवर है, मेरी बेटी को आधा हिंदुस्तान जानता है। आग लगे ऐसे फॉलोवरों को जो सिर्फ जानने के लिए और सिर्फ हुस्न के मतवाले होते हैं, जो सिर्फ तेरी बेटी की इज्जत के लुटेरे होते हैं। क्या करोगे इन फॉलोवरों का जो मरने के बाद काम ना आ सके? अगर फॉलोवर बनाना है तो रब के फरिश्तों को फॉलोवर बनाओ, रब के चाहने वालों को फॉलोवर बनाओ। दावे के साथ कहता हूं, अगर तेरी लाश इन फॉलोवरों के बीच में 5 लाख नहीं 5 करोड़ के बीच में होगी, कोई तुझे हाथ लगाने नहीं आएगा। लोग तेरे जिस्म से डरेंगे। क्या कि अच्छा हो तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जा और तेरा जनाजा चलेगा। खुदा की कसम वली भी बढ़ बढ़ के कांधे देंगे, उलमा बढ़ बढ़ के कांधे देंगे। लोग पूछेंगे ये किसका जनाजा है? कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा ठेकेदार की बेटी का जनाजा है, लेकिन फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत 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 अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियाज़ साहब किबला किबला। मेरी कौम की बेटियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्र जिंदगी कट जानी है, डॉलर के सहारे भी कटनी है और रब की रहमत के सहारे भी कटनी है। जिंदगी तो कटनी ही है। ओ भाई, जी वो भी रखे गए जिनके हाथ पैर नहीं है, जी वो भी रखे गए जो जहाजों में उड़ रहे हैं, लेकिन किसी की कब्र में तुमने सोने की चादर बिछती नहीं देखी होगी। सबको मिट्टी में लेटना है, सबको मिट्टी में लेटना है। गैरत आती है। ये रील्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नाचने वाली कौन? हमारी बेटियां। आज सारे रो रहे ना, सारे रो रहे, इर्तिदाद इर्तिदाद इर्तिदाद। मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई असर इनकी तकरीरों में नहीं हो रहा है, ये रोक नहीं पा रहे। कहीं मुझे बता तो सकी, रब ने तुझको तेरे घर का जिम्मेदार बनाया था, मुझे बता तो सकी तूने अपने घर का कितना ख्याल किया। काश तूने शरीयत मुस्तफ़ा को फॉलो किया होता तो आज तू किसी का मोहताज नहीं होता। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरों को ना ठहराया करो। और मैं आपको बता दूं, ये तो सभी ने जाना है कि जिसके घर में बेटी हो जाती है वो जन्नत का अल्लाह ताला उसको परवाना अता फरमा देता है। लेकिन खाली 3 बेटियों का निकाह कर देना कि जन्नती होने के लिए काफी नहीं है, उससे पहले 3 काम जरूरी है। आप जानिए तो सही 3 काम कौन से जरूरी है। जब अल्लाह बेटी दे तो उसका नाम वो रखो जो रब को भी पसंद हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा को भी पसंद हो। जब वो नाम रख चुको उसके बाद उसको ऐसी तरबियत दो, वो तालीम दो जो तालीम अल्लाह और उसके रसूल के करीब कर दे। अब तुम मुझे बताओ तो सही, तुम्हारे घर के अंदर बेटी पैदा होती है, मौलाना जरा बताओ बेटी आई है, क्या नाम रखा जाए? तो मौलवी ने तो यूं पढ़ा था ना,
ना, मेरे नबी ने फरमाया जिसने अपनी बेटी की मोहब्बत में, मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है, कयामत के दिन मैं उसका भी हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा जो मेरी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा। मौलवी ने सर उठाया, कहा जाओ बेटी का नाम फातिमा रख दो। तुमने कह दिया मजा नहीं आया, ये तो ओल्ड हो गया है, कोई नाम नया नाम बताओ। का इससे ज्यादा नया नाम कौन सा होगा, इससे ज्यादा खूबसूरत नाम कोई नहीं। तुम पलट के आए, तुमने बेटी का नाम कहां से लिया? का इसका नाम सारा रखो, इसका नाम सानिया रखो, इसका नाम फना रखो। तुमने एक्ट्रेसों के नाम उठाए और उठाने के नाम बेटियों के रख दिए। उसके बाद जब नाम की नहुसत आई है और तुम्हारी बेटी बेगैरत होके घर से निकलने लगी है तो तुमने ये कहा बेड़ा मौलवियों ने गरक किया है। नहीं, खुदा की कसम बेड़ा तुमने गरक किया है। अगर तुमने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा होता तो उसकी रग रग में हया होती, एक एक सांस के अंदर उसके अंदर खातून जन्नत की मोहब्बत होती। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान तुम्हें अल्लाह, पहला नाम रखना था। सुभान अल्लाह सुभान अपनी अल्लाह, बच्चियों का नाम अच्छा रखो। क्या रखोगे पहला नाम? जोर से, जोर से। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या नाम रखेंगे? ये नाम रखा जाना चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूं महराज भाई को, इन्होंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। वाह सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, क्योंकि नाम का असर जात पे होता है। हाँ, नाम का असर जात पे होता है। तो सबसे पहले तो नाम रखने में गड़बड़ी कर दी, नाम रखने में गड़बड़ी। अगली बात, फिर उनके बाद उनकी तरबियत होनी है। तरबियत कैसी होनी है? हम जो तरबियत देते हैं जरा गौर करें। हमारी तरबियत, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानिएगा, ईद है, त्यौहार है। आज मार्केट में शर्म वाले कपड़े खरीदने चले जाओ ना रेडीमेड, तो एक कपड़ा भी हया वाला मार्केट में नहीं आ रहा है। ये कंडीशन है। और किसी मुसलमान से कहो ना ईद पे यार क्या बेच रहा है, कहता मौलाना तुम्हें क्या मालूम, चल ही यही रहा है। यही कहते ना, यही चल रहा है, अब जो चलेगा वही तो बेचेंगे, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। आप जरा गौर करें, खरीदने वाला कौन था ईद पे कपड़े? मुसलमान। बोले मुसलमान थे ना। बेचने वाले कौन थे? जोर से, मुसलमान। पहना किस दिन गया वो कपड़ा? और जोर से। ईद क्यों होती है? ईद का मतलब क्या है? क्यों ईद होती है? आप बताएंगे क्यों ये खुशी मनाई जाती है? 30 रोजे हो गए इसलिए, अब रोटी खाने के दिन खुल गए इसलिए। 30वें दिन जो रोजे मुकम्मल होते हैं, चांद नजर आता है, ईद जो मनाई जाती है ना, वो इस चीज की खुशी होती है हमें रब ने इस माह मुकद्दस के सदक़े में माफ कर दिया है। ये मतलब ईद का होता है, हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। और पूछो इन उलमा से, ये आपको बताएंगे ईद के दिन रोजा रखना हराम। क्या है? हराम है, हराम। रोजा रखना हराम है। किसके लिए रोजा होता है? अल्लाह के लिए ना। किसके लिए रखते हो रोजा यार? अल्लाह के लिए। लेकिन ईद के दिन रोजा रखना, सारे बोले मैं कुछ बताना चाहता हूं, ईद के दिन रोजा रखना। और जोर से। क्यों? क्योंकि उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते, उस दिन हम अल्लाह के मेहमान होते हैं, इसलिए हमें रोजा रखना हराम है। उस दिन हम रोजा नहीं रख सकते हैं। आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब मुझे बताओ तो सही, मैंने आपकी दावत की, आप वैसा चेहरा बना के आते हो जैसा मौलवी को पसंद है। मैं इसलिए तकरीर करने आया क्योंकि मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया है। हम जिसके दरवाजे पे जाते हैं बुलावे पे, कोशिश ये रहती है उसको हमसे नाराजगी ना हो। मुझे बताओ तो सही, ईद के दिन हम तो रब के मेहमान थे और खुशियां भी इसलिए मनाई जा रही थी कि ईद का दिन है। आज हम गुनाहों से साफ हो गए हैं, हमारे रब ने हमें माफ कर दिया है। जैसी ईद के दिन सूरज निकला है, हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना, ऐसे कपड़े जिनमें बदन नजर आ रहा था। ईद के नाम पर अय्याशियों के बाजार गर्म किए गए, चौराहों पर बेटियां बेपर्दा घूमने निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त फरिश्ते क्या कहते होंगे जिस दिन तुम्हें ईद की खुशी के अंदर रोजे रखने को हराम किया गया, तुम्हें रब की तरफ से दावत दी गई है। उस दिन हमारी बेटियों ने बेगैरती वाला लिबास पहना,
है ना, और फिर ये लोग कहते हैं क्या हो गया है, रमजान भर इबादत की है, अभी महीना गुजरा है, देखो तो बारिश नहीं हो रही है। बताओ तो सही, अगर अल्लाह को राजी करने की बजाय उसको नाराज करोगे तो बारिश कहां से होगी, रहमत कैसे आएगी। ए मेरी कौम की बेटियों, फैशन में कुछ भी चलता हो, तुम्हें डिजाइन नहीं देखना है, अगर देखना है तो लिबास फातिमा ज़हरा देखना है, मुस्तफा की पसंद देखना है। दुनिया कुछ भी पहने, तुम वो पहनो जिसको खुदा पसंद करे, मुस्तफा पसंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर खतीबुल इब्राहीम, जिंदाबाद ओ जिंदाबाद। भाई, मेरे कहने से आपकी बेटी नहीं रुकनी है, इन उलमा के कहने से नहीं रुकनी है बेटी। रईस उल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती फरमाते हैं, ये फितना तब बंद होगा जब सीनों में इश्क मुस्तफ़ा की आग लग जाएगी। हाँ बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता है, उसके अलावा ये बंद नहीं हो सकता। हर सीने में इश्क मुस्तफ़ा की आग लगना जरूरी है। हर बेटी को इश्क मुस्तफ़ा के शमा अपने सीने में रोशन करना पड़ेगी, तब जाके ये इर्तिदाद का सद्देबाब होगा। वरना भी कोई 2-4 दिन पहले की नकाब वाली बच्चियों को मैंने भगवाधारियों के साथ बाइक पे खड़े होकर बात करते देखा। दुख होता है, दुख होता है। ओ भाई, ये नकाब ऐब छुपाने के लिए नहीं था, ये नकाब इज्जतें बचाने के लिए था। इस्तेमाल गलत कर दिया लोगों ने, इस्तेमाल गलत कर दिया। चंद बिगड़ी हुई नकाब पोशों की वजह से शरीफ जादियों का जीना हराम है, शरीफ जादियों का जीना हराम है। ये हमने गलती की है और इसका खमियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। लोग क्या कहते हैं, तरबियत में क्या किया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, मैं तो कहता हूं अल्लाह तौफीक देना, ऐसे इदारे कायम करो जहां इंग्लिश पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। मैं किसी जबान का मुखालिफ नहीं, मैं नहीं मुखालिफ हिंदी इंग्लिश किसी भी जबान का, मगर मैं चाहता हूं तालीम तरीके से होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। बताओ कोई भी इतना बेगैरत भाई होगा जो अपने बहन की इज्जत लुटती हुई देखे और चुप रहे? मैं तो नहीं मानता। गरीब से गरीब भी अपनी बहन बेटी की इज्जत से प्यार करता है, बोलो करता है कि नहीं? हर बंदा बहन बेटी की इज्जत को प्यार करता है। कोई नहीं चाहता मेरी बहन बेटी की इज्जत जाए। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते थे? अपनी बच्चियों को एक इंग्लिश मीडियम ऐसा स्कूल दे देते कि जिसमें पढ़ने वाली भी कनीज़े फातिमा हो और पढ़ाने वाली भी कनीज़े फातिमा हो। बुरा ना मानिएगा, कह रहा बहुत अच्छी बात है, मेरी लड़की MBBS कर रही है, अल्लाह तौफीक दे वो खूब आगे जाए, लेकिन अल्लाह उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाए। हम ये दुआ दे सकते हैं, लेकिन हालात नहीं है, ये बचनी नहीं है इज्जत। हम जानते हैं कंडीशन क्या है। तुम्हें तो दाना डाल के पर्दे से बाहर निकाला डाला जा रहा है, चारा डाल के तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है। किसी ने कहा इस्लाम ने बेटियों को कैद कर दिया है, नया तरह की बातें की। देखो सारी औरतों को देखो, कितना फ्रीडम, कितनी आज़ादी उनके पास है, बिना नकाब के जैसे चाहती हैं घूमती हैं। लेकिन इस्लाम ने अपने चाहने वालियों को ऐसा बंद करके रख दिया है, गर्मी में घुटती रहती हैं नकाब में, चोरों की तरह रहना पड़ता है। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम सुनो तो सही, कैद और होती है, हिफाजत और हुआ करती है। कैद अलग होती है, हिफाजत अलग होती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो नकाब दिया गया था, ये बच्ची को कैद में नहीं डाला गया है, बच्ची को महबूस नहीं किया गया है। लेकिन सुनो तो सही, इसको नकाब किस लिए दिया गया था? आज बेटियां नकाब के खिलाफ रोड पे आ गई। कई लोगों ने कहा, बड़े अक्लमंद लोगों ने जो पढ़े लिखे अपने आप को कहलाते थे, कहने लगे मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, जिस्म से क्या लेना देना। जब दिल साफ नहीं होगा तो औरतों के वजूद कैसे साफ रह जाएंगे? हम जब बात करते हैं हया की तो लोग कहते मौलवी खराब होते हैं। जरा कान खोल के
मेरी बात सुनिएगा प्यारे, तुम ये कहते हो पर्दा दिल का होता है, कई बाप तो ये कहते हैं नहीं नहीं हमारी बेटी गुनाह नहीं करेगी, हमारी बेटी गलत नहीं हो सकती है। मैंने उससे वादा किया है, उसने मुझसे वादा किया है, वो कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लोग कहते हैं मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है। मैं पूछना चाहता हूँ तुझे अपनी बेटी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को फातिमा पे ज्यादा एतमाद था? तू मुझे बता तो सकी, तुझे अपनी बीवी पे ज्यादा एतमाद है या मेरे नबी को हजरत आयशा पे ज्यादा एतमाद है? मुझे बताओ तो सकी। खुदा की कसम बात एतमाद की नहीं है, बात शरीयत मुस्तफा की है, बात तहफ्फुज की है। रब ने जो दिल दिया है ना ये धड़का करता है और ये इसके अंदर ये खासियत है, ये किसी न किसी की मोहब्बत चाहता है। या तो इसको बाप की मोहब्बत दे दो या माँ की मोहब्बत दे दो या भाई की मोहब्बत दे दो या बहन की मोहब्बत दे दो। जब ये मोहब्बतें नहीं मिलती है तब जाके किसी आवारा मोहब्बत को तलाश करता है और फिर घर के घर उजड़ जाया करते हैं, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाया करते हैं। ए मेरी कौम के नौजवानों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बेटियों को जाके बता देना ये जो नकाब दिया गया था ये तेरे लिए कैद नहीं थी, ये तेरे लिए बंद नहीं था, ये तेरे लिए आजादी थी, तेरे लिए हिफाजत थी। आप कहेंगे कैसे? मुझे बताओ तो सही। एक गिलाफ हमने कुरान पे भी देखा है, एक गिलाफ काबे पे भी देखा है, एक चादर हमने मजार पे भी देखी है। इनका क्या मकसद था? काबे पे क्यों चादर डाली गई? ताकि काबे को कैद किया जाए। मजार पे क्यों चादर डाली गई? ताकि मजार को कैद किया जाए। नहीं, कुरान को क्यों जुस्तान में रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया ताकि कुरान को कैद में रखा जाए, बल्कि वजह सिर्फ ये है काबे पे इसलिए गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को पता चल जाए और जगहों पे भी अल्लाह की इबादत होती है लेकिन हर मस्जिद काबे की तरह नहीं हो सकती है। इसलिए गिलाफ डाल करके के मस्जिदों से काबे को मुमताज किया गया। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं लेकिन कुरान पे गिलाफ चढ़ाया गया ताकि जमाने को यह पता चल जाए किताबें तो बेशुमार है लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। खुदा की कसम मजार के अलावा सैकड़ों कब्रें होती हैं, सिर्फ मजार पे चादर इसलिए आती है ताकि जमाने को पता चल जाए कि ये कब्र आम है और जिस पे चादर पड़ी है ये खास कब्र है, ये अल्लाह वाले की कब्र है। इसी तरह जब लाखों बेटियां बेपर्दा निकलती हो इस्लाम ने नकाब दे दिया और कहा सुन बेटी जब तू निकलेगी दुनिया कह देगी ये जो गुजर के जा रही है ये आम बेटी नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन की शहजादी गुजर के जा रही है। इसलिए तुम्हें नकाब दिया गया लेकिन हमने इसको भी तमाशा बनाया। और तो नकाब में भी इतने मॉडल आ गए हैं। नकाब होता किस लिए? पर्दा, ताकि किसी की नजर ना पड़े। नकाब इतने डिजाइनदार हैं कि लोग औरत को देखे न देखे नकाब को देख रहे। ये खत्म करो बीमारियां। थोड़ी देर की वाह से काम नहीं चलेगा, मजबूती इनका बाइकाट करना पड़ेगा इन चीजों का। फैशनेबल बुर्के खत्म। नकाब वो पहनाओ जिसमें पर्दा होना चाहिए, वही नकाब होना चाहिए जिसमें पर्दा होना चाहिए। हमारी तरबियत देखें, हमारी जो हमने बच्चों को तरबियत दी अपनी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई ये जो दौर है ना, इस दौर में हमें अपने घरों की हिफाजत खुद करनी है, खुद करनी है। हमें खुद से अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी है। इनको जो तरबियत देनी है ना तो तरबियत कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देनी है। कौन सी तरबियत दे रहे हैं हम जानते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हम लोग वो खुशनसीब लोग हैं हजरत के हमें माओ की गोद में लोरी सुनने का मौका मिल गया है। हाँ, हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने माओ की गोद में लोरियां सुन ली हैं। अब के बच्चों को माओ की गोद में लोरियां नसीब नहीं हो रही हैं। बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई। आज जरा सा बच्चा रो दे, अम्मा गोद में लेती नहीं, निकाला खटाक से दे दिया बजा के, अपना आप लग गई गीबत में। बच्चा रो रहा है, टुनटुना लगाया दे दिया। बहुत छोटा बच्चा तो वो यही सोच रहा है ये क्या आ गया हाथ में। थोड़ा समझदार है तो वो ये सोच रहा है इसमें आवाज कैसे आ रही है। और ज्यादा समझदार है तो कह रहा है ये बना कैसे। मतलब सारे उसी में ही लगे और अपना आप काय में लगी है। बताओ तुम्हारी सास कैसी है? अब तो न लड़ती है। तुम्हारी खाला ने जो वो गाली दी थी वो बात फाइनल हो गई। ऐसा लगता है जैसे देश यही चला रही है। मैं मां बापों से गुजारिश करूंगा, गोद बच्चों का ये अपना जाती हक है।
इन बच्चों को गोद का हक दो, वरना याद रखना आज तुम बचपन में इन्हें सीने से नहीं लगाओगे, कल जब तुम बूढ़े होगे ये तुम्हें सीने से नहीं लगाएंगे। गलत कर रहे हो तुम। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। आपके साथ बुरा हो रहा है, इसलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर ये आपको मोबाइल थमा के चले जाएंगे। और हो रहा है अब भी, जो बुढ़ा ज्यादा बोलता है ना तो उसका लल्ला मोबाइल लाके दे दे, लो इसे चलाओ। अब्बा से टेंशन फ्री, महीने में एक बार रिचार्ज करना अब्बा का। हाँ, और अब्बा को ऐसा बिजी किया, जिस उम्र में तस्बीह होनी चाहिए थी, जिस उम्र में सजदे और मुसल्ला होना चाहिए था, उस उम्र में अब्बा कह रहा रख दे रोटी बाद में खाऊंगा, पहले ये सीरियल पूरा हो जाए। आज तक कुरान के लिए अब्बा नहीं लड़ा कि बेटे चश्मा बनवा के ला दे, लेकिन जिस दिन से लल्ला ने मोबाइल दिया ना, धुंधला हो जाना, धुंधला कह रहा दूसरा ला, इसमें साफ नहीं दिख रही फोटो। अरे जवानियां तो बर्बाद थी ही थी, औलाद ने बुढ़ापे बर्बाद कर दिए, मां बाप के बुढ़ापे बर्बाद कर दिए। टाइम नहीं कट रहा, मोबाइल दे दिया, लाके उठा के लो पढ़ो, लो इसको देखो, कोई काम नहीं है यार। ओ भाई, एक बात कही जाती है, एक पैर छिलके पे दूसरा पैर कब्र में। अब तो मान जाओ, कहावत है कि नहीं? एक पैर केले के छिलके पे दूसरा पैर कब्र में, यानी कि अब आप कब्र के करीब हो गए। अब तो लौट आओ रब की बारगाह में। लेकिन अब तो बूढ़े भी मस्जिद में दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो है ना पाबंदी से सीरियल देख रहा है, पाबंदी से सीरियल देख रहा है। और हमारे घरों को जो आग लगी है ना, इन सीरियलों से लगी है। पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का सीरियल है, कोई बात ना, उसमें सब ज़ैनब जुबैदा खातून सारी ऐसी नाम है। इस आधा घंटे के सीरियल ने 60 साल में आग लगा दी। हुआ क्या? अब तो कपड़े भी, ये कौन सा पाकिस्तानी सूट है, ये कौन सा है, ये जापानी सूट है। ओ भाई, सारे अपने बन रहे यूपी में कपड़े, हमारे यहां की बिरादरी कपड़े तैयार कर रही है, लेकिन छाप के हो गए पाकिस्तानी। क्यों? कि फला सीरियल में ये सूट चला, अब वही चलेगा मार्केट में। जो फला सीरियल में चला वही मार्केट में चलेगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो 3 घंटे का सीरियल होता है, ये जो आपकी रियल लाइफ होती है, ये आपकी रियल लाइफ के लिए पूरा सबक बन सकती है? खुदा की कसम, जिन लोगों ने इसको अपनाया है उनके घरों में आग लगती जा रही है। लोग बातें करते हैं, नहीं नहीं जी ये तो आम बात हो गई है, दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। अब तो देवर भी भाभी की गोद में बैठ सकता है, अब रिश्तों में कोई फासले नहीं रह गए हैं। पूछो जबकि उलमा से, फरमाया गया देवर से ऐसा पर्दा करो जैसे मौत से भागा जाया करता है। आज कितने पर्दे हमारे घरों के अंदर रह गए हैं। जिसको मौत कहा गया है आज वही गोद के अंदर बैठा हुआ है। फिर जब घरों को आग लगती है तो रोते फिर रहे हो। खुदा की कसम, अगर घरों को बचाना है, अपने घर के अंदर ये 1.5 घंटे का सीरियल लगी, बल्कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी उठा के ले आओ। खुदा की कसम, तुम्हारी दुनिया भी जन्नत नजर आएगी और कब्र भी जन्नत नजर आएगी। तरबियत का ख्याल करो। दूसरा काम है बच्चियों की तरबियत। बच्चियों की तरबियत, और तरबियत कैसे की जाती है? तरबियत कैसे की जाती है सुने कभी गौर से, पढ़ें खातून जन्नत को। हाँ, एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरान पढ़ रही थी, आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने बेटी की कलाई पकड़ के कहा था, ज़ैनब औरत की आवाज़ भी का भी पर्दा होता है। मेरी बेटी भले कुरान पढ़ रही है, लेकिन ये आवाज़ घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कौन तरबियत कर रहा है? खातून जन्नत तरबियत कर रही है अपनी बेटी की। खातून जन्नत, बेटी
औरत की आवाज का भी पर्दा होता है। जब आपने ये तरबियत की तो जमाने ने देखा है। खुदा की कसम, करबला के रेगुजार से लेकर के यजीद के दरबार तक खातून जन्नत को आप पढ़ लीजिए, खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब को आप पढ़ लीजिए। खानदान तो लुटा गए, लेकिन किसी ने आपको बेपर्दा होते हुए नहीं देखा। पूरा खानदान शहीद हो गया है, लेकिन किसी गैर महरम ने सैयदा ज़ैनब की सही आवाज नहीं सुनी थी। यहां तक कि यजीद के दरबार में भी जब सैयदा ज़ैनब खुतबे के लिए खड़ी हुई थी, एक नाबीना साहबी खड़े होके कह रहे थे, ओ यार बताओ तो सही, लगता है अली आ गए हैं, मुझे अली से मुलाकात करा दी जाए। किसी ने रोते हुए कलाई पकड़ा, कहा बाबा क्यों कह रहे हो? कहा देखते नहीं हो, ये जो खुतबे की आवाज है ये तो अली की आवाज लग रही है। कहा ना बाबा, ये अली की आवाज नहीं बल्कि अली की शहजादी ये ज़ैनब की आवाज है। कहा ये कैसे बदल गई? कहा इसलिए ज़ैनब ने आवाज बदल दी ताकि किसी गैर महरम के कान ज़ैनब की असली आवाज को सुन ना सके। इसे पर्दा कहते हैं। और तेरी बेटी आकर के सीरियल पे बैठ गई, आके कैमरे के आगे बैठ गई। $5000 आ रहे मेरी बेटी के, आग लगे इन डॉलरों में। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। फाके कर लो लेकिन इज्जत ना बेचो, इज्जत ना बेचो। मैं जहां तक जानता हूं, जो आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उसकी 2 वजह सबसे बड़ी मेरी नजर में। नंबर 1, या तो लालच और या फिर मजबूरी, बस। वरना मजहब इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, जो इसमें एक बार आ जाता है फिर इसे छोड़ के जाने को दिल नहीं करता है। और जिसने इसकी हलावत को पा लिया वो मर जाता है, लेकिन मजहब इस्लाम नहीं छोड़ता है। 2 वजहें मुझे लगी, या तो लालच और या फिर मजबूरी। लालच क्या? लालच ये है कि जो लालच देते हैं कि चलो भाई गाड़ी है हमारे पास, बंगला है, होटल है, जहां चाहोगी वहां घुमाएंगे, अगर तुम इनमें रहोगी तो क्या कर सकती हो? तुम कहीं नहीं जा सकती हो, 4 दीवारी में रह जाओगी। और आओ चलो हम तुम्हें दुनिया दिखाते हैं। किसी ने सोने का लालच दिया, किसी ने गाड़ी का लालच दिया, किसी ने जेवर का लालच दिया। ए मेरी बहन, ए इस्लाम की शहजादी, सुन तो मेरी बेटी कान खोल करके, दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की कीमत नहीं बन सकती है। अल्लाह ने जितनी बड़ी इज्जत तुझको अता की है, सारी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखा जाए और किसी गरीब की बेटी की इज्जत को एक पल्ले में रखा जाए, फिर भी एक गरीब की बेटी की इज्जत का बदल पूरी दुनिया का सोना नहीं बन सकता है। ये तेरी इज्जत का कमाल रब ने अता किया है, ये इज्जतें तुझे रब ने दी थी। तो बेटियां चली जाती हैं जेवर छोड़ करके। मेरी बहन बेटी कान खोल के सुन लेना, ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है। कितने दिन जी लोगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, मौत सभी को आनी है। एक दिन सभी को मर जाना है, कोई यहां नहीं रखेगा, तुमको भी चले जाना है। ए मेरी बहन कान खोल के सुन, अगर फाके करने पड़े अल्लाह की रजा के लिए फाके कर लिया करो। अगर एक जोड़ी कपड़े में जिंदगी गुजारनी पड़े, एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजार लो। अगर एक जोड़े कपड़े में जिंदगी गुजारोगी, जन्नत के अंदर तुम्हारी खूबसूरत ड्रेसें मौजूद हैं। अगर तुम फाके करके जिंदगी काट लोगे, अल्लाह जन्नत की नहरें तुम्हारी कब्रों की तरफ मोड़ देगा, फिर देखना सबसे ज्यादा सुकून तुम पाओगी। लेकिन मेरी बहन बेटियों को किसकी नजर लग गई? वो होटल के लालच में, जेवर के लालच में आकर के अपना दीनो ईमान बेच के चली जाती है। आओ तुम्हें तारीख का एक फर्क पल के दिखा देता हूं। एक फर्क पलटो, चलो चलते हैं। इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मदीने शरीफ की गलियां है, यहूदियों का बाजार है। इस्लाम की एक शहजादी एक सुनार की दुकान से सोना खरीदने के लिए आई है। जैसी सोना खरीदने के लिए शहजादी आई, उसने आकर के खरीदो फरोख्त की बातें शुरू की है। इस्लाम की शहजादी का सारा बदन पर्दे में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हाथ खुल गया। उसने कहा कि ये जेवर कितने का है? जब रेट कीमत होने लगा, उसके रंग पे नजर पड़ गई उस सोने वाले की। वो चूंकि यहूदी था, उसने देखा उसके जिस्म के हिस्से को, कहने लग जाता है खातून कीमत क्या पूछती है, बस मेरे दिल को राजी कर ले, जितना चाहे सोना तुझे दे दिया जाएगा। इस्लाम की शहजादी ने इतना सुना, बड़ी तेजी से कपड़ों को समेटा, उठ
के बाहर जाने लगी। जैसी बाहर निकली है उसने कलाई पकड़ी, अंदर खींचना चाहा दुकान के, जैसी बच्ची के साथ जबरदस्ती की। बच्ची ने एक आवाज दी थी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की लुटती हुई आबरू की हिफाजत करे? याद रखना प्यारे, वो अपनों का बाजार न था, वो यहूदियों का बाजार था और कोई अपना वहां पे नहीं था। जैसी एक आवाज गूंजी है, एक सब्जी की दुकान पर इस्लाम का शहजादा सब्जी खरीद रहा था, उसके कानों में ये आवाज टकराई है। उसने सामान तो छोड़ दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस जगह पर पहुंचा है, पहुंचने के बाद क्या देखा, एक यहूदी ने एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए है और जाकर के उसके करीब खड़ा हुआ। बच्ची ने कहा था, मैं इस्लाम की शहजादी हूं, ये मेरे साथ जाती कर रहा है। इतना सुना उसने आओ देखा ना ताओ देखा, तलवार निकाली, उसके हाथ पे दस्ता मारा, बच्ची की कलाई छुटाई, अपने कमर के पीछे खड़ा कर लिया। कहा खबरदार, जब तक इसका भाई जिंदा है किसी बेगैरत में हिम्मत नहीं है हमारी बेटी की आबरू की तरफ कोई आंख उठा के दे सके। नारे तकबीर और मोहब्बत मेरे अंदाज में, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे रिसालत,